अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। हिज़्बुल मुजाहिदीन का ऑपरेशनल चीफ डॉक्टर सैफुल अमीर अज्जान फौज के लिए एक बड़ी कामयाबी, दिलबाग सिंह का बयान। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में गुस्ताखी पर फ्रांसी हुकूमत के खिलाफ नौजवानों की इज़हारी नाराज़गी। सरकारी अफसरान आर्जी मुलाजमीन को बदनाम करना चाहते हैं, आर्जी मुलाजमीन का श्रीनगर में एहतजाज। मेडिकल टेक्नोलॉजी डिग्री याफ्ता बेरोजगार नौजवानों का NRHM के खिलाफ एहतजाज, नोटिफिकेशन मनसूख करने की मांग। साबिक MLC मरहूम नासिर खान की नमाज जनाजा में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की शिरकत, कहा हम सबको एक दिन जाना है। अगर फौज को सिविल इंतजामिया में मुदाखलत की इजाजत दी गई तो मुल्क टूट सकता है, गुलाम अहमद मीर का इंकिशाफ। सरकार 4 लाख कनाल अराजी कहां से लाएगी, मरकजी सरकार के फैसलों पर ताज मुहिद्दीन की नुक्ताचीनी। खबरों की तफसीलात से पहले नाखिज़ अफराद के लिए एक इतला। चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट जम्मू कश्मीर जिस्मानी तौर तमाम नाखिज़ अफराद को मुत्तला करता है कि ऐसे अफराद की फलाह बहबूद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट की वेबसाइट www.chinarhandicapedtrust.in पर दस्तयाब हैं। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, रंगरेज श्रीनगर में एक फौजी ऑपरेशन में उस वक्त फौज को एक बड़ी कामयाबी मिली और हिज़्बुल मुजाहिदीन को बहुत बड़ा दचका लगा जब हिज़्बुल मुजाहिदीन का ऑपरेशनल चीफ डॉक्टर सैफुल अमीर उर्फ गाजी हैदर मारा गया। तफसीलात के मुताबिक एक मुसद्दिक़ का इतला मिलने पर फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका टीम ने रंगरेज इलाके को मुहस्सरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान मुहस्सरे में फंसे हिज़्बुल मुजाहिदीन का ऑपरेशनल चीफ डॉक्टर सैफुल्लाह ने मुहस्सरे से निकलने के लिए फोर्सेस पर जबरदस्त हमले किए, लेकिन फौज की जवाबी कार्रवाई में डॉक्टर सैफुल्लाह मुहस्सरे तोड़ने में नाकाम होकर मारा गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने इसको फौज की एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया और बताया कि हिज़्बुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर बंदूक की लड़ाई के दौरान मारा गया। याद रहे, रवां साल मई में हिज़्बुल मुजाहिदीन के आला कमांडर रियाज नाइको के मारे जाने के बाद डॉक्टर सैफुल्लाह को हिज़्बुल मुजाहिदीन का ऑपरेशनल चीफ बनाया गया। और बहुत सारे लोग आज चैन की सांस लेंगे जिनको डॉक्टर सैफुल्लाह की वजह से, जिनके परिवारों में मातम छाया और जिनके परिवार के प्रियजन जो उनको खोने पड़े। मैं इसका लेखा जोखा देख रहा था। 2014 से अक्टूबर 14 से जो एक्टिव था, लगभग 7 साल पुराना मिलिटेंट है। बुरहान वानी के साथ काफ़ी लंबा टाइम एक्टिव रहा और इसीलिए जब रियाज नाइको 6 मई को मारा गया इस साल, तो उस वक़्त इसी पे नज़र पड़ी जो सबसे पुराने विंटेज का टेरिस जहाँ पर है। और ये कमांड लेने से पहले भी बड़ा खूंखार आतंकियों की लिस्ट में शामिल था। इसने बहुत सारे लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा। उसमें 3 पुलिस वाले हैं जिनको इसने मारा और 2 जब ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर एब्रोगेशन के बाद हमले हुए थे तो 2 ट्रक ड्राइवर और उसका कंडक्टर जो है, 2 लोग मारे गए थे, उसमें भी इसका हाथ था। एक सरपंच पे हाल ही में कुलगाम में जब अटैक हुआ था, जो जख्मी हुआ था, बच गया, उसमें भी इसी का हाथ था। और उसके अलावा अभी जो चंद रोज़ पहले जो हत्याएं हुई बीजेपी वर्कर्स की, उसमें भी मजमूई तौर पे ये जो तंजीमें मिलकर के जहाँ पर बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रही हैं, उसके पीछे भी इसका हाथ था। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में मुख्तलिफ जगहों से आए हुए नौजवान लड़कों और लड़कियों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में गुस्ताखी पर फ्रांस की हुकूमत के खिलाफ अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए एहतजाज किया।
एहतजाजियों ने आलमी बरादरी से अपील की कि किसी भी शख्स को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो किसी भी मजहब या मजहबी पेशवा के खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल करे जिससे उस कौम के जज्बात को ठेस पहुँचे। यूथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आज हम यहाँ पे जमा हुए इस वजह से क्योंकि हमारे साथ हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गुस्ताखी जो उन्होंने की फ्रेंच प्रेसिडेंट ने, वो बहुत ही गलत किया। हम उनको बताना चाहते हैं कि कहीं पे भी ये जायज़ नहीं है। आप किसी भी, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप सिख कम्युनिटी से हो, आप हिंदुज़म कम्युनिटी से हो, आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते। हम यहाँ पे इसी वजह से जमा हुए हैं कि हम यहाँ पे सबको बताना चाहते हैं कि ये बहुत ही गलत हुआ, जो भी हुआ हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। 7 दिनों से मुसलसल काम छोड़ हड़ताल पर मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन ने कल एक बार फिर सरकार से अपने जायज़ मुतालबात को पूरा करने की मांग की है। आर्जी मुलाजमीन की अंजुमन के सदर सज्जाद अहमद परे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार के कुछ अफसरान आर्जी मुलाजमीन को बदनाम करने और उनके खिलाफ गलत केस दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। टैक्टिक्स इस्तेमाल करके एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं हमारे आरजी मुलाजिमीन के खिलाफ। चाडोरा में कल हमारे 5 डेली वेजर्स के खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया, लेकिन हम महकमा पुलिस के इंतहाई मशकूर है जिन्होंने सबूत न मिलने की बुनियाद पर उनको बाद में रिहा किया। सरकार से हमारी अपील है, जो लोग तोड़फोड़ करके इस वक्त डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन के नाम पर लूट मचा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और AEE चाडोरा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने हमारे आरजी मुलाजिमीन की आवाज दबाने के लिए, जिन्होंने हमारे आरजी मुलाजिमीन को समाज में बेइज्जत करने के लिए एक बेबुनियाद केस किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कल हमने चाडोरा PHC डिवीजन चाडोरा में पुरअमन एहतिजाजी मुजाहिरा करने का प्रोग्राम दिया है, कल वहां पे एहतिजाज होगा। वही मेडिकल टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ कोर्सेज में डिग्री याफ्ता बेरोजगार नौजवानों ने NRHM महकमा की जानिब से भर्ती अमल के लिए एक हफ्ता पहले शाया की गई नोटिफिकेशन को अचानक बदलने के खिलाफ एहतिजाज किया। उन्होंने सरकार से तब्दील शुदा नोटिफिकेशन मनसूख करने की मांग की है। सर, मैंने यहाँ पे डिप्लोमा ऑपरेशन थिएटर BSc एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी करा है। जो ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इन्होंने गाइडलाइन चेंज की थी कि हम बोथ साइड्स एलिजिबल है एनेस्थीसिया एज वेल एज ऑपरेशन थिएटर, लेकिन जो NHM डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर का है, इन्होंने एक हफ्ते पहले एक एलिजिबिलिटी निकाली, उसमें हम एलिजिबल थे, लेकिन अब विद इन 1 वीक इन्होंने एलिजिबिलिटी चेंज करी है, तो उसमें हमें एलिजिबल नहीं रखा है। हमारी ये डिमांड है कि हमें जस्टिस चाहिए। अगर हमने ये कोर्स करा है, कोर्स पे अगर ऑल अक्रॉस इंडिया हम एलिजिबल हैं, कि हमारे स्टेट में ही क्यों ऐसा रूल बना हुआ है कि हम इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर हम मेडिकल काउंसिल की बात करें, वहाँ पे भी हम एलिजिबल हैं, एम्स में एलिजिबल, PGI चंडीगढ़ में हम एलिजिबल हैं, हर जगह। इवन सिकम्स जम्मू एंड कश्मीर सिकम्स जो है, जो भी पोस्ट निकाला है इन्होंने रिसेंट ईयर्स में, हम वहाँ पे एलिजिबल थे इस फील्ड में, लेकिन आज ही इनको क्या लग रहा है कि हम इस काबिल नहीं है कि हमें इस फील्ड से नहीं हटा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल अली मोहम्मद सागर, नासिर असलम वानी, मोहम्मद अकबर लोन और दीगर पार्टी ओहदेदारों के हमरा साबिक MLC नासिर खान के नमाज जनाजा में शिरकत की। इस मौके पर ताजती मजलिस से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरहूम नासिर खान की सियासी जिंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि हर एक को ये दुनिया छोड़ के जाना है, कब जाना है, किस हाल में जाना है, ये किसी को मालूम नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सुरगवार लवाकिन के साथ हमदर्दी का इजहार किया और मरहूम के लिए जन्नत की दुआ की है। इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के UT सदर गुलाम अहमद मीर ने भारत सरकार की तरफ से फौज को सिविल इंतजामिया में इख्तियार देने के मसवदे पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जमहूरी मुल्क में ऐसा करना ठीक नहीं है। मीर ने कहा कि अगर फौज को सिविल इंतजामिया में मुदाखलत करने की इजाज़त दी गई तो मुल्क के लिए ठीक फैसला नहीं होगा। पूरी मुल्क में, एक डेमोक्रेटिक मुल्क में आर्मी को, डिफेंस फोर्सेस को डायरेक्ट ये अथॉरिटी देना किसी भी लिहाज से सेहतमंदाना नहीं है। जब एक जमहूरी मुल्क में आर्मी इज़ इन सपोर्ट टू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी के उसमें नहीं है, हम आर्मी कंट्रोल में नहीं है, तो देयरफॉर वो जिस तरह के ये इंडिकेशंस आ रहे हैं, ये जमहूरियत में सेहतमंदाना स्टेप नहीं है। ये ऑलरेडी डिफरेंट फोरम्स पर हमने आवाज़ उठाई। वहीं कांग्रेस के साबिक वजीर ताज महदी ने भी मरकजी सरकार की तरफ से लिए जा रहे फैसलों पर नुक्ताचीनी की है। 4 लाख कनाल अराजी की फराहमी पर ताज महदी ने इसको जुमले से ताबीर किया है और कहा कि ये कैसे मुमकिन है और सरकार किससे और कहां से इतनी जमीन हासिल करेगा। जब कोई मुल्क किसी मुल्क पे हमला करता है और उसकी जमीन हासिल करता है तो फिर उस जमीन को बांटता है, वो बांटी जाती है।
हिस्ट्री देख लीजिए, जो भी हमलावर हुआ किसी स्टेट पे, स्टेट जीत ली या मुल्क जीत लिया, उसके बाद उन्होंने ज़मीनें बांटनी शुरू कर दी। वही हाल हो रहा है, मगर हमारा सिर्फ ये कहना है कि हम हिंदुस्तान के आईन में, हमारा आईन भी जो था उसमें सबसे पहले ये लिखा हुआ था कि हम हिंदुस्तान का अटूट अंग है। आप समझे? जब हम हिंदुस्तान के शहरी हैं तो हमें भी वही हासिल है। जब हिमाचल प्रदेश को मिल सकता है हक ज़मीन पे, क्योंकि ये सारे एरियाज जो ये है इन पे रश होता है, लोग आते हैं कि हम पहलगाम में ज़मीन ले लें, हम गुलमर्ग में ले लें, ये हमारी एक रह जाएगी ऐसी चीज़। तो इसीलिए इन चीज़ों को बंद किया जाता है, वो जैसे हिमाचल प्रदेश ने किया। हम तो वही चाहते हैं, जो हिमाचल में है वो मुल्क का हिस्सा है, हम भी मुल्क का हिस्सा है। हमारे साथ अलग कहाँ, वो 4-4 लाख कनाल ज़मीन लेनी, कहाँ से लेंगे? लोगों से लेंगे। कहाँ से लेंगे? इतनी ज़मीन है कहाँ कि आप 4 लाख कनाल ज़मीन, क्या एक पूरा टाउन, पूरा गांव ही, 10 गांव, एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो ले लेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं, ये अभी मुझे प्रोपेगेंडा दिखता है। जब बैठ के बातें करेंगे, क्योंकि अभी तो ये सब चीज़ें जो हैं ये देश में आके ये कहा जाता है कि यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं वो भी देश में जवाब दें। हम देश में जवाब देने वालों में से नहीं हैं। हम कहते हैं आप मुल्क का हिस्सा हैं, जैसे आप मुल्क की बाकी रियासतों के साथ करते हो वैसे हमारे साथ करो। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।